अखिलेश यादव जैसा नेता चिराग लेके ढूंढे कि नहीं मिलेगा। आप जितना योगी आदित्यनाथ लोगों की मदद नहीं करते हैं, उनसे ज्यादा मदद अखिलेश यादव लोगों की करते हैं। चले जाएंगे, लेकिन नेताजी की एक खासियत को अखिलेश जी नहीं पूरा कर पाए। अखिलेश यादव भी हमको हजारों पहचान लेते हैं। जाना है तो जाने में अब गाड़ी घोड़ा रहेगा, तब तेल है, टोल टैक्स है, आने जाना 10,000 रुपया खर्चा कैसे कहाँ से आएगा। तो यह है कि हमें साधन और संसाधन ही हमारी प्राथमिकता है, तभी तो लोगों के बीच जा पाऊंगा, अपनी बात उनको बता पाऊंगा, उनका ब्रेन वॉश कर पाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी की जो कुनीतियां हैं भ्रमित करने की, जो हमारे समाज के ऊपर आंखों पर वह धर्मांधता की, अंधविश्वास की, फर्जी हिंदुत्व की पट्टी बांधे, वो पट्टी हटाने के लिए हमको उनके बीच जाना पड़ेगा। तो माननीय अखिलेश यादव जी जैसे बेहतर समझेंगे, मेरा उपयोग करेंगे। लौटर राम का एक लक्ष्य है, मैं अखिलेश यादव जी के लिए थोड़ा रात में चिंता करता हूँ, जान खतरे में डाल करके चलता हूँ। अभी 11 अप्रैल की बात है, राजपूत लिखी हुई गाड़ी से मैं देखा तो सतर्क हो गया। गुलिस्ता कॉलोनी राजकीय कॉलोनी है, सपा कार्यालय पर जाने के लिए मैं ऑटो से आता हूँ और फिर सोमनाथ द्वार उतर के पैदल ही जाता हूँ। मैं राजपूत लिखा गाड़ी का स्टिकर देखा तो मैं सतर्क रहा, रेलवे क्लब के सामने, गुलिस्ता कॉलोनी के सामने, और इतनी तेज मेरी तरफ गाड़ी रौंदने का प्रयास किया। मैं सतर्क नहीं रहा होता तो मेरा प्राणांत हो गया होता। इस तरह का है, मुझे तमाम धमकियां दी जा रही है, लौटर राम को गोली मार दो, लौटर राम को ये कर दो, लेकिन मैं मरने से नहीं डरता हूं, लेकिन सतर्क रहना चाहिए व्यक्ति को। अखिलेश यादव कैसे स्वभाव के आदमी, मतलब बहुत स्ट्रिक्ट हैं, जिसके सरल स्वभाव के, कैसे स्वभाव? देखिए, अखिलेश यादव जैसा नेता चिराग लेके ढूंढे कि नहीं मिलेगा। कुछ मायने में, बहुत से मायने में बहुत दयालु प्रवृत्ति के नेता है। आप जितना योगी आदित्यनाथ लोगों की मदद नहीं करते हैं, उनसे ज्यादा मदद अखिलेश यादव लोगों की करते हैं, गरीब की, दुखिया की, अभावग्रस्त की। उनके और नेताजी कार्यशैली में क्या कोई अंतर है किसी में? लगभग नहीं, नेताजी का नजरिया जैसे मेरे लिए था वही नजरिया का नेताजी, लेकिन एक है जरूर कि नेताजी हजारों की भीड़ में एक अपने कार्यकर्ता को पहचान लेते। अखिलेश यादव भी हमको हजारों पहचान लेते हैं, तो ऐसा नहीं है, तो हमको तो नहीं अंतर लगता। नेताजी का व्यक्तित्व और कृतित्व जब उन्हीं का डीएनए है, तो अखिलेश यादव जी में तो वही चीज रहेगा ना। तो नेताजी बिल्कुल उनके प्रतिरूप हैं, और नेताजी के वसूलों पर चलते हुए, नेताजी के पद चिन्हों पर चलते हुए, जो समाजवाद की बुनियाद में कहीं अगर घून लगा है तो उसको फटक उटक करो, ओसा करके उसको मजबूत करने की जरूरत है। और माननीय अखिलेश यादव जी बिल्कुल नेताजी के चाल और चरित्र में बिल्कुल ढल गए हैं। थोड़ा सा कुछ अंतर है, हल्का सा 10-5 पैसे का, लेकिन वो भी हो जाएगा, पूरी तरह से परिपूर्ण हो जाएंगे। और हमको तो लग रहा है कि कुछ ही दिनों में नेताजी की जो भूमिका रही है राजनीति में, उससे भी आगे चले जाएंगे। लेकिन नेताजी की एक खासियत को अखिलेश जी नहीं पूरा कर पाएंगे। केवल नेताजी कह दिया, या देश के किसी अंचल में चले जाइए, नेताजी कह दिए तो सारे लोग जान जाते हैं कि मुलायम सिंह यादव की बात। किसकी बात कर रहे हैं? सुभाष चंद्र बोस के बाद कोई नेताजी के नाम से ख्यात हुआ, प्रख्यात हुआ, विख्यात हुआ, फेमस हुआ, तो परम पूज्य हरवाहा चरवाहा के घर में पैदा, एक गरीब गुरबा किसान के घर में पैदा परम पूज्य धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी नेताजी के नाम से अपनी छवि को जो है राष्ट्रीय पटल पर स्थापित करने में सफल हुए। तो काका 27 और 29 में क्या तैयारी है आपकी? देखिए, पहली बात तो 27 सामने है, जो सामने है लक्ष्य, पहले उसको देखना है। 27 में हमें जीतना है, तब कहानी 2029 की तैयार करना है। आज हमारा सबसे बड़ा चीज है संविधान, लोकतंत्र का जिस तरह मजाक उड़ाया जा रहा है, छद्म राष्ट्रवाद की कहानी को रच करके हमारे लोगों को जिस तरह फिर गुमराह करने का, अंधकार में ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। तो हम लोगों का एकमात्र लक्ष्य है कि पहले हम 27 में विजयश्री हासिल करें, जोगी को भगाएं, अखिलेश जी को लाएं, और यह 2027 में सपा की सरकार बनाना, यह अखिलेश जी के लिए मोहब्बत का नहीं मामला है, यह हमारे पीडीए के लिए मोहब्बत का सवाल है। क्योंकि पीडीए हमारा कैसे सुरक्षित रहेगा, इसलिए 27 में सरकार बनाना है। और देखिए, हमने तो उस दौर को देखा है जब हमारे लोगों को गाली देकर के बात किया जाता था, बंधुआ मजदूर बना करके काम कराया जाता था, मजदूरी करा करके मेहनताना नहीं दिया जाता था, कटिया करा करके बिनिया नहीं दिया जाता था। तो उस दौर को देखे हम लोग हैं। और आज दौर देख लीजिए, जाति देख करके गोली मारी जा रही है, जाति देख कर इनकाउंटर किया जा रहा है,
जाति देखकर लोगों को गेहूं के बोझ में बांध करके जिंदा जला दिया जा रहा है। हिंदू धर्म और सनातन परंपरा की जो बात करने वाले बेईमान हैं, उसकी धज्जियां उड़ाते हुए मध्य रात्रि में अंत्येष्टि संस्कार करा देते हैं। अभी अलीगढ़